हिमालय पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2500 किलोमीटर। हिमालय पर्वतमाला का औसतन चौड़ाई कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 600 किलोमीटर। और दोस्तों हिमालय पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वतमाला को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 श्रेणियों में, जो इस प्रकार है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश पर्वत किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय किस हिमालय क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय का मुख्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काराकोरम। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8611 मीटर। सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, वाल्टोरो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत। दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सियाचिन ग्लेशियर। और दोस्तों यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सियाचिन ग्लेशियर। और दोस्तों ग्लेशियर उस बर्फीली क्षेत्र को कहते हैं जो हजारों सालों से पिघला नहीं हो। ऑपरेशन मेघदूत किस ग्लेशियर से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सियाचिन ग्लेशियर से। और दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत का मुख्य उद्देश्य था कश्मीर में स्थित सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राकापोसी, जो लद्दाख में है। ट्रांस की सबसे निचली श्रेणी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल। ट्रांस हिमालय का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान से। हिमालय पर्वत के किस श्रेणी को महान, सर्वोच्च हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय। और दोस्तों इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ हमेशा बर्फ जमे होते हैं और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। आंतरिक हिमालय या बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक। बृहद हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चामो लुगमा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सागर माथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8850 मीटर। सबसे ज्यादा पर्वत चोटियां हिमालय पर्वत के किस श्रेणी में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय में। और दोस्तों बृहद हिमालय में नंगा पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी पर्वत, धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, मंसालू पर्वत, गौरीशंकर पर्वत, छोयू पर्वत, माउंट एवरेस्ट, मैकालू पर्वत, कंचनजंगा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत, ये सभी पाए जाते हैं। बृहद हिमालय का नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में। बृहद हिमालय का नामचा बरवा पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। बृहद हिमालय का माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। बृहद हिमालय का नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। बृहद हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैलाश पर्वत। क्योंकि दोस्तों ये ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। पर्यटक की दृष्टि से हिमालय का कौन सा श्रेणी प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य हिमालय। और दोस्तों इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी किस हिमालय श्रेणी का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। पर्वतों के ढाल पर जो घास के मैदान होते हैं उसे कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ का एक प्रसिद्ध मर्ग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर का। बुगियास या प्यार कहाँ का एक प्रसिद्ध मर्ग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड का।
किस हिमालय श्रेणी को उप हिमालय या बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय या पदस्थली हिमालय कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक को। किस हिमालय श्रेणी को अरुणाचल प्रदेश में डापला, अबीर, मिरी और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक हिमालय को। शिवालिक हिमालय का पूर्वी भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आराकामा पर्वत। शिवालिक हिमालय का पश्चिमी भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुलेमान पर्वत। शिवालिक हिमालय का दक्षिणी पूर्वी सुदूर भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप। घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में, जो इस प्रकार है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। और दोस्तों सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदी के मध्य पर्वतीय भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और काली और तीस्ता नदी के मध्य पर्वतीय भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और लास्ट, तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य पर्वतीय भाग को असम हिमालय कहा जाता है। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य पर्वतीय भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब हिमालय। और दोस्तों इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। करेबा, झीलीय निक्षेपों तथा जाफरान की खेती के लिए कौन सा हिमालय प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य पर्वतीय भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी पर्वत, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य पर्वतीय भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का सर्वोत्तम शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य पर्वतीय भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम हिमालय। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सचर रेखा। और दोस्तों इसे हिंज जोन भी कहा जाता है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली रेखा कौन सी है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट।